अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक रिजवान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ 22 साला अलीशा मौजूद है। इनके जो भाई हैं उन्होंने इनको जायदाद से बेदखल कर दिया और घर से निकाल दिया। अभी अपनी ज़िंदगी को किस तरह सर्वाइव कर रही है और कहाँ रह रही है, कैसे ज़िंदगी गुजार रही है, आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे पहले तो ये बताइएगा कि आपके भाइयों ने आपको घर से निकाला क्यों? भाइयों ने घर से इसलिए निकाल दिया कि मतलब कि बाबा जब तक मतलब कि हमारी बहुत ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी थी। हम्म। हम मेरे 3 भाई हैं, हम 3 बहनें, सबसे छोटी मैं हूँ। तो तीनों भाइयों की भी शादी हो गई, आपियों की भी शादी हो गई। अब्बू को कैंसर था, मतलब कि कैंसर के वो पेशेंट थे, स्मोक करने से बाज नहीं थे आते। डॉक्टरों ने काफ़ी कहा कि छोड़ दे। भाइयों ने भी बहुत समझाया, भाभी ने भी बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं थे मानते। तो एक मतलब कि अल्लाह को प्यारे हो गए ना ऐसे ही। तो अम्मी माशाल्लाह उनसे बहुत ज़्यादा चाहत करती थी। तो अम्मी को भी उनका काफ़ी सदमा लगा। उनके जाने के बाद अम्मी को भी एक दफ़ा हार्ट अटैक हुआ। आप ये भी आती थी, काफ़ी ख्याल करती थी मेरा भी, अम्मी का भी, भाइयों का, भाभीयों का, सबका। तो अम्मी भी मतलब कि अब्बू के जाने के कुछ ही देर बाद, यूँ समझ लें 6 महीने बाद ना, तो अम्मी भी चल बसी। तो जब तक अम्मी ज़िंदा थी, भाइयों और भाभीयों ने बड़े प्यार के साथ अम्मी को रखा और मतलब कि ना उनसे अब जो जायदाद वगैरह थी, हमारा हिस्सा था, वो सारा ना अपने नाम करवा लिया। तो भाभीयों ने भी काफ़ी मतलब कि अम्मी के जाने के बाद काफ़ी देर ठीक रही मेरे साथ, मतलब कि प्यार भी दिया, सारा कुछ किया। लेकिन मैं जैसे कि स्टडी कर रही थी, यूनिवर्सिटी की गर्ल्स थी, तो आपको पता जैसा कि आजकल प्रोफेशन होती हैं, कभी दोस्त ने आ जाना पिक करने, उसके मतलब कि भाई ने जाना पीछे बैठ के, मैंने चले जाना कभी अपने कज़न के साथ। तो भाभीयों ने 1-2 दफ़ा ऐसे देखा, मतलब कि काफ़ी मेरा हँसी मज़ाक था उनके साथ। भाइयों वाला हिसाब था ये, तो कोई मतलब कि ऐसी बात नहीं थी। तो भाभीयों ने ये वाली बात आगे रख के ना, मतलब कि भाइयों के सामने तो तानाकशी करनी शुरू कर दी इस कि तरह का ताना? मतलब कि ये तो लड़कों के साथ जाती है, ऐसे उनके साथ हँसी ठट्टा करती है, तो आप मतलब जाती थी लड़कों के साथ? नहीं, मैंने जैसा कि आपको बताया, मेरी दोस्त आती थी, उसके भाई होते थे, दोस्त को छोड़ने जा रहे हैं, उसने आवाज़ दी, अलीशा आ जाओ, हम जा रहे हैं, तुम भी आ जाओ हमारे साथ। दोस्त का भाई क्या था? नहीं नहीं, मेरी दोस्त कहती थी। तो मैंने भी मतलब कि अपने दोस्त के साथ चली जाना ना, तो कभी अपने कज़न के साथ, जैसे कि चाचू के बेटे वो भी जाते हैं, उनके साथ चली जाना। ये तो जब तक अम्मी अबू थे तब भी था, मतलब कि कभी ऐसा नहीं हुआ, ये तो कोई नई बात नहीं थी, पहले भी जाते थे। तो भाइयों ने फिर मना किया ना, मतलब कि नहीं जाना। मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी। तो फिर भाभीयों ने कह दिया कि मतलब कि इसका छुड़वा दो ना, स्टडी छुड़वा दो। अब वो कहते थे कि ये पढ़े, मतलब कि ये पढ़ लिख के कुछ बन जाए ना। तो भाभीयों ने कहा नहीं, छुड़वा दो, बड़ी होगी स्टडी, हम भी तो शादी करके आएंगे, इसकी भी शादी करो। तो फिर आप ही ने आके समझाया, नहीं अभी छोटी है, अभी इसको स्टडी करने दे, पढ़ने दे, क्योंकि अब्बू का ख्वाब था चलो ये कुछ ना कुछ बन जाए, मतलब कि किसी अच्छी पोस्ट पे चली जाए। तो भाइयों ने भाभीयों ने ना आपियों की बात नहीं मानी, तो आपियों को भी तानाकशी देना शुरू कर दिया। आ जाती है दूसरे दिन तीसरे दिन मुंह उठा के, एक तो पड़ी रहती है, दूसरी भी आ जाती है। तो जो मतलब कि आपियों के हस्बैंड थे, उन्होंने फिर आपियों को ना कह दिया, आप लोगों ने नहीं जाना। तो अलीशा से मिलना तो उससे हम आपको मिलवा दिया करेंगे। तो 1-2 दफ़ा ऐसे ही हुआ कि मतलब कि उनको मिलने गई हूँ, तो भाइयों ने इस चीज़ पे भी ना मतलब कि तंज़ किया कि तुमने नहीं जाना उनके घर भी। तो मेरा तो घर से निकालने का मकसद क्या था भाइयों का आपका? वो हुआ यूँ कि मतलब कि इसी तरह मेरा, जैसे कि दोस्तों के घर आना जाना तो बंद किया सो किया। तो मेरे उनका भी मेरे घर आना ना बंद कर दिया, मेरे दोस्तों का भी बंद कर दिया। बहनों का तो हो गया ना। बंद करने की कोई ना कोई तो वजह होगी ना कि आना जाना क्यों? वही मतलब कि ये वजह थी कि आप ये कहते थे इसकी शादी कर दो, ये लड़कों के साथ बाहर ऐसे यूनिवर्सिटी में जाती है, ये पढ़ती लिखती कुछ भी नहीं है, बस कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है, इस तरह की बातें करते थे। तो उन्होंने एक कमरे में बंद कर दिया मुझे, घर के काम करवाने, मतलब कि सारा कुछ करवाना। तो मैंने अपनी दोस्त को बुलवा लिया घर। तो इसी बात पे फिर हमारी लड़ाई हुई। तो वो भाइयों ने ना कहा भी था, भाई कहते हैं हमने तुम्हें कहा भी था, तुमने कहीं नहीं आना जाना, इधर ही बैठो, हमने तुम्हारी शादी करनी है ये वो। तो मेरे ज़हन में एक ही बात थी कि मैं पढ़ लिख के, मेरे पापा का सपना था मैं पढ़ लिख के कुछ बन जाऊँ। तो उस रात हमारे घर काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई, और उन्होंने मारा भी, जायदाद का कोई हिस्सा भी नहीं दिया।
हालांकि आप ने कह दिया था ये छोटी है इसको दे दो, हमें नहीं चाहिए कुछ भी, हम ठीक है अपने घर। तो उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, तो ऐसे ही मतलब कि मार के घर से बेदखल कर दिया उन्होंने मुझे। माँ बाप की मौजूदगी में भी वैसे ही करते थे, उनकी मौजूदगी में नहीं करते? नहीं, तब तो हमारी दुनिया ही अलग थी, जब तक माँ बाप थे यूं समझ लें हमारी सबकी, मेरी नहीं सबकी जिंदगी ऐसी थी जैसे जन्नत थी। मैं सबसे छोटी थी, मेरे से सब बहुत ज्यादा प्यार करते थे। भाई शादीशुदा? हाँ भाई, तीनों तीनों ही शादीशुदा है, आपियों की दोनों की शादी होगी, हम्म। अब्बू के होते हुए, अम्मी के होते हुए। तो कितनी जायदाद है टोटल जिसमें मतलब आपको घर से निकाल दिया? हमारी काफी मतलब कि जायदाद थी, ये समझ लें तब मतलब कि हमारी 10 मरला थी, और हमारी अच्छी खासी हवेली टाइप के घर बना हुआ था। जमीनें भी थी? हाँ, मतलब कि पोर्शन वगैरह 3 पोर्शन में एक एक भाई को एक एक दिया हुआ था, कि मतलब कि चाहे वो इकट्ठे रहें चाहे वो सेपरेट रहें। हम्म। तो उनके जाने के बाद मतलब कि सारा कुछ भाभीयों ने भाइयों को कह के भाइयों ने निकाल दिया, उनसे आपका कोई लिंक कोई राब्ता वगैरह नहीं है? तो कोई आपने एक्शन वगैरह नहीं ली? एक्शन वगैरह मैं क्या लेती, आपियों के घर जाती तो मेरी वजह से आपियों की भी जिंदगी खराब हो जाती। वो कितनी देर रखते, साल रखते, 6 महीना 2 महीना रखते, मैं उधर भी नहीं गई। और रिश्तेदारों के पास कैसे जाती, भाभीयों ने पहले ही इतना बदनाम किया होता, ये फलां लड़के के साथ जाती है, फलां लड़कियों के साथ इसकी उठक बैठक है, ये वो फलां फलां। इसलिए मैंने किसी की तरफ मुंह नहीं किया, मैं चुप करके, उन्होंने मुझे निकाला तो लाहौर में आप जिंदगी को कैसे गुजार रही है, कर क्या रही है और खा पी क्या रही है? मैं जब लाहौर आई थी, मैं 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था, मैं भूखी थी, प्यासी थी, तो सोई भी नहीं थी, मैं ऐसे फुटपाथ पे बैठी हुई थी। तो यूं समझ लें कि अल्लाह का नेक बंदा मेरे लिए तो उस टाइम फरिश्ता था, क्योंकि मैं दुनिया की तमाम ठोकरें खा के वहाँ पे बैठी हुई थी। तो वो उन्होंने मुझसे पूछा बेटा क्या हुआ, मैं रो रही थी, तो उन्हें ये लगा जैसा आजकल के ज़माने में लड़कियां नशा की चीज़ लेके बैठ जाती, क्योंकि मेरी हालत इस तरह की थी, मैंने कुछ खाया नहीं था पिया नहीं था। तो मैं ना रो रही थी आगे से, तो फिर उन्होंने पूछा क्या हुआ, फिर मैंने बताया मेरे साथ ना मतलब कैसे भाई ने फिर उन्होंने मुझे खिलाया पिलाया बिठाया, मैंने फिर उनको तमाम वाकया ना बता दिया। फिर वो मुझे अपने घर ले आए, अपनी बेटी बना के। तो आज तक कभी मतलब कि ऐसा फील नहीं हुआ, मतलब कि भाइयों ने सो किया, लेकिन ये पराए हैं, लेकिन अपनों से ज्यादा बेहतर है। कभी इन्होंने मुझे ऐसा फील नहीं होने दिया कि क्या करते हैं वो अंकल? उनका माशाल्लाह अपना बिजनेस है, हम्म। उनका बिजनेस है, घर है, सारा कुछ है। मैं उनके घर में रहती हूँ। तो अब जाहिर सी बात है सारी उम्र उनके घर में आप नहीं रहोगी ना, जाहिर सी बात है, उनकी भी अपनी फैमिली बीवी बच्चे होंगे। आगे आपने जिंदगी का क्या सोचा है? फ्यूचर का मैंने यही सोचा कि मैंने मतलब कि अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है, और जाहिर सी बात है सारी ज़िंदगी मैंने इनके सर पे थोड़ी ना रहना है, हूँ भी औरत ज़ात। हम्म। तो मैं चाहती हूँ मुझे कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो मतलब कि रिस्पेक्ट भी करे और मेरी स्टडी भी कंप्लीट करवाए, और मेरे साथ अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारे। निकाह कर लीजिए उनके साथ? जी बिल्कुल। घर जाने का कोई इरादा नहीं दोबारा आपका? नहीं, घर मैं उस घर में नहीं जा सकती, क्योंकि उन्होंने जिस दिन मुझे घर से निकाला था ना, तो यही समझे कि उन्होंने मुझे मार दिया। तो मैं अभी ये कुछ भी नहीं, काम शाम कुछ भी नहीं कर रही है, पढ़ाई कर रही है? अभी मुझे इनके पास आए हुए थोड़ा ही टाइम हुआ है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं काफ़ी बेहतर हो गई हूँ इनके पास आके। मुझे रिकवर होने में काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि एक सदमा था मेरे लिए बहुत बड़ा। तो इस सदमे से निकलने में मुझे कुछ टाइम लगा, लेकिन अब मैं बेटर हो गई हूँ, तो मैं इंशाल्लाह खुद के लिए कुछ ना कुछ करूँगी। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुन ली है इनकी कि किस तरह से भाइयों ने इन पर तशद्दुद करने की भी कोशिश की, और जायदाद चंद पैसों की वजह से और चंद जायदाद की वजह से इनको घर से बेदखल कर दिया, ताकि वो सब कुछ अपनी तरफ हड़प कर लें और इनके नाम कुछ भी ना आए। अभी जाहिर सी बात, इनको एक अच्छे मुतलाशी की तलाश है ताकि ये अपनी ज़िंदगी को आगे अच्छी तरह गुजार सकें, बजाय लोगों के घरों में रहे। इसी के साथ इजाज़त है, अल्लाह के पास।